अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ ऑथेंटिक निहारी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। एक दफ़ा जब आप इसको घर में बनाएंगे ना, आप बाहर की निहारी भूल जाएंगे। लिटरली मैं दोबारा से कह रही हूँ कि आप भूल जाएंगे, इतनी मज़े की बनती है। और हम इसका एक ख़ास मसाला जो कि घर में बनाएंगे, निहारी मसाला, तो वो भी सिखाऊंगी मैं। बहुत इजी रेसिपी, छोटी सी रेसिपी है, ज़रूर एंड तक देखिएगा। मुझे फ़ीडबैक लाजमी चाहिए इसका, क्योंकि ये बहुत लिटरली मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो होममेड निहारी मसाला बनाने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। स्क्रीन पे मैंने सारे नाम लिख दिए, आप स्क्रीनशॉट लेके और ये सारे मसाले आप लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सौंफ लिए 1 टेबल स्पून, एक छोटा पीस जावित्री का लिया है, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, 4 से 5 हरी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, बड़ी इलायची जो होती है वो 2 ली हैं, 4 से 5 लौंगे, 4 से 5 काली मिर्चें, 2 बादियान, एक टुकड़ा जो मैंने सौंठ का लिया है, 2 तेज़ पत्ते, और इसके अंदर ख़ास एक इंग्रेडिएंट है वो है पीपली। ये मैं लिखना भूल गई, लेकिन आप लोग इसको भी ऐड कर लें। एक टुकड़ा मैंने लिया है, सिर्फ एक स्टिक ली है इसकी, तो ये जो है ना फ्लेवर इन्हेंस कर देगी। एक टुकड़ा लाजमी ऐड कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपने ये लाजमी ऐड करना है। तो अब आपने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना हल्का सा। जैसे इसमें खुशबू आने लगेगी ना, तो हम इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। जब आप पाउडर बनाएंगे तभी अंदाज़ा हो जाएगा घर में कि निहारी बन रही है। इतना मज़े का मतलब मसाला है, इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी है। तो सोचें जब ये डलेगा तो कैसा टेस्ट आएगा। तो आपने मैं प्रेशर कुकर में ले रही हूँ, आप जो है ना किसी भी पैन के अंदर बना सकते हैं। इसके अंदर आपने प्याज ऐड कर देनी है, 2 दरमियाने साइज़ की लिए जिनको बारीक काट लिया है। 1 कप ऑयल लिया था, उसके अंदर आपने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ही गोल्डन हो जाएगा तो हम इसके अंदर बीफ ऐड कर देंगे। अगर आप कुकर में नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल ये जो पैन होता है जिसमें आप रोज़ाना कुकिंग करते हैं उसमें भी बना सकते हैं, बस आपने रेसिपी को फॉलो करना है। इसमें ये कि थोड़ा जल्दी बन जाएगी। अब यहाँ पर मैंने 750 ग्राम जो है वो बीफ लिया है। मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं आप लोग, लेकिन चिकन में इतना अच्छा टेस्ट आता नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो बीफ है इसको इतना कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। और देखें प्याज जो है वो बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है। तो बस इसका कलर चेंज होने तक हम इसको कुक करेंगे, फिर इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो जैसे ही देखें कलर चेंज हो चुका है, अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून है, इससे गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। अब हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर दिया 1 टीस्पून। यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर 1 से 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है। धनिया पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। मसाला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि मिर्च और नमक जो है। अब आपने मसाले के साथ इसको 1 से 2 मिनट और भून लेना है। अगर मसाला लग रहा है तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। तो देखें जैसे ही मसाला भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 गिलास या 2 कप जो भी आप कह लें, 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। इतना ऐड करना है कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर लगा दूँगी और जो इसकी विसिल है वो लगा दूँगी। इतना पकाऊँगी कि गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। आप यही सब पैन में करना है, बस उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन गल जाएगा गोश्त। तो जब तक गोश्त नहीं गल जाता फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं और गोश्त गल चुका है। अगर आप पैन में बना रहे हैं तो 30 से 40 मिनट बाद आप लोग चेक करिएगा। और ये देखें गोश्त वो गल चुका है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी अभी इसको कि किस तरह की इसकी जो है ना कंडीशन होनी चाहिए। देखें इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि जैसे ही आप स्पून डालें तो ये टूटने लगा है। तो बिल्कुल ये वही निहारी बनेगी जो कि हम होटल वगैरह पे खाते हैं। तो होममेड निहारी मसाला जो है वो अब इस पॉइंट पे ऐड करके आपने इसको थोड़ी सी भून लेना है। वैसे तो इतना नहीं भूनना है इसको, जैसे मैं हर रेसिपी में बोलती हूँ कि इसको अच्छे से भूनना है, इसमें इतना नहीं भूनना, जस्ट मिक्स करते जाना है। और इतना मतलब इसको पकाना है कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा आपने उसको अलहदा कर लेना है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल होटल वाली सिखा रही हूँ। तो ये ऑयल हमने इसका सारा निकाल लिया, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर है। अब आपने इसका शोरबा बना लेना है जितना आपको बनाना हो। तो मैंने 2 कप पानी ऐड किया है। हम बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं जैसे होटल में गोश्त अलग करके वो बिल्कुल रेशा हो जाता है और इसकी जो ग्रेवी होती है वो अलग होती है, और फिर वो ऊपर से सबको ना तरी डाल डाल के देते हैं। तो वैसे ही बना रहे हैं हम। अब यहाँ पे हमने आटा लिया है आधा कप, इसको पानी के
साथ डिज़ोल्व करके पतला सा एक मिक्सचर बना लिया है। जैसे ही निहारी में पानी के बाद बॉयल आएगा तब आपने ये ऐड कर देना है और फ्लेम को हाई कर देना है और बॉयल आने का वेट करना है कि इसकी कंडीशन क्या है, मतलब इसकी थिकनेस जो है जब बॉयल आएगा तब पता चलेगी। तो देखें जैसे ही इसके अंदर बॉयल आया मुझे परफेक्ट लगे, अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा आटा और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक टिप दूँगी, मैदा कभी भी ऐड नहीं किएगा, मैदे से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। आटा जिससे हम रेगुलर रोटी बनाते हैं ये वो है। तो इसको 2 से 3 मिनट जो है पकाएंगे और दम पे रख देंगे, फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो होटल में क्या होता है, वो जो गोश्त होता है वो बिल्कुल अलहदा करके उसका रेशा जो है ना पहले प्लेट में डालते हैं, फिर ये जो सालन होता है ना, फिर वो थिक वाला वो डालते हैं और उसके ऊपर से ये जो तरी है ना ये अलहदा से ही निकाल लेते हैं, ये अलग से नहीं बनाते तरी, ये इसी में जो ऑयल होता है वो सेपरेट करके फिर ऐड करते हैं, तो इसका टेस्ट जो है ना वो डबल हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ मैंने हरा मसाला जो कि सबके घर में बनता होगा, जाहिर सी बात है कंपलसरी है तो ये अदरक वगैरह मैंने इसके ऊपर कर दिया और जो लेमन स्क्वीज़ कर रहे मेरे मुंह में पानी आ रहा है। एडिटिंग करते करते मैंने बहुत मुश्किलों से कंट्रोल किया है। तो ये थी मेरी आज की निहारी की रेसिपी। मैं अभी आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊँगी बोटी को और टेक्स्चर भी दिखाऊँगी। बिल्कुल ऑथेंटिक निहारी की रेसिपी और ये मेरी मम्मा की रेसिपी, वो बहुत ज़बरदस्त निहारी बनाती हैं, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, मुझे पता है आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, तो ये देखें ये ज़बरदस्ती निहारी बनके तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दिएगा। फ़ीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे पिक्चर शेयर कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मेरे में 97% लोग जो है ना वो वीडियो देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और 7% वो लोग हैं जो सब्सक्राइब भी करते हैं और वीडियो भी देखते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें, सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाएगा बल्कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।